भारत के अंदर जिस दिन इस देश का 110 करोड़ हिंदू जाग गया और हम सड़कों पर आ गए तो बेटा इम्तियाज अली और गोल टोपी लंबी दाढ़ी एमआई के एम के नेता तुम्हें धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। और ध्यान रखना हमारे मंदिरों पर, हमारे धर्म गुरुओं पर और हमारे देश के संसाधनों पर, हमारे भगवानों पर अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी तो अब हम आवेदन निवेदन नहीं करेंगे। दे दनादन। क्यों? क्या यूपी में ही सिर्फ योगी जी हैं और पूरे देश में और नहीं है मुख्यमंत्री? भाई साहब शर्म आ रही है क्या मुख्यमंत्रियों को? या तो तुमने बुर्खा पहन रखा है कि जब वो तय करते हैं कि हिजबुल्लाह का, नसरुल्लाह का समर्थन करते हैं, बुरहान वानी का समर्थन करते हैं, तो हम भी समर्थन करते हैं शिवाजी और महाराणा प्रताप का। तो हम भी तय करके बैठे हैं कि राम श्याम और घनश्याम से हम सामान लेंगे, पर हम अब्दुल से सामान नहीं लेंगे। बिल्कुल। देखो भाई साहब, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हिंदुस्तान में अगर जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो क्या पाकिस्तान में लगेंगे? और कोई माइका लाल पैदा नहीं होगा कि दिल्ली के दीपक जैसे लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोक के दिखाए। मैं सभी हिंदू समाज की बहन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, हर एक हिंदू समाज के भाइयों से, जितने भी लोग हैं, भाई जागरूक हो जाओ और अपने धर्म को भ्रष्ट मत करो। जितनी बार भी भारत के झगड़े हुए हैं उतनी बार इजराइल ने हमारा साथ दिया है, सीधी सी बात है। और जो हमारे मकान को बचाने में और हमारे मकान के मेंबरों को बचाने में खड़ा होगा, जो हमारे बाप दादाओं के लिए खड़ा हुआ, बाप दादाओं के लिए मतलब जब 70 और 71 का युद्ध हुआ तो इजराइल हमारे साथ खड़ा था। इसका मतलब वो उस टाइम खड़ा था तो आज हम यहाँ धरती में हैं। अगर उस टाइम पे चाइना के साथ वॉर में, पाकिस्तान के साथ वॉर में इजराइल ने कंधे से कंधा मिला के भारत का सपोर्ट करा है, तब तो मोदी जी नहीं थे, तब लोग विरोध क्यों नहीं करते थे? दिक्कत यह है कि मोदी जी जाके इजराइल से ऐसे हाथ मिलाते हैं और लोगों को दिक्कत है कि मोदी जी भैया सबसे दोस्ती क्यों कर रहे हैं? अरे मूर्ख व्यक्ति, मोदी अपने लिए दोस्ती नहीं कर रहा, मोदी का परिवार तो गुजरात में है, मोदी अपने देश के लिए दोस्ती कर रहा है। मोदी चाहता है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की रक्षा हो। यार मोदी वहाँ चाय भी ना जाता है, या भारत में कम है चाय? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इजराइल के साथ तो हम कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। और जो देश का गद्दार है वो इजराइल को समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसके साथ खड़े होंगे जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की सेवा के लिए खड़ा होगा, रक्षा के लिए खड़ा होगा। क्या आज ये इजराइल का विरोध कर रहे हैं? अगर इंडियन आर्मी ने जाके पाकिस्तान में हमला छेड़ दिया तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं ये लोग इंडियन आर्मी खिलाफ भी हो जाएंगे। भाई साहब गलत बोल रहा, नहीं बोल रहा भाई साहब? बात तो सही है। और इंडियन आर्मी खिलाफ होने का मतलब पता क्या है? अपनी जिंदगी से तुम मोह मोह करा लोगे। क्या जहाँ वो गए ना अतीक अहमद, क्या वहीं जाओगे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि भारत की इंडियन आर्मी अगर किसी दुश्मन को मारती है तो ये इंडियन आर्मी का भी विरोध करते हैं। अरे इंडियन आर्मी तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है। अभी तो मोदी जी ने 20% उनको कब खोला है? क्या जिस दिन योगी आएगा ना इंडियन आर्मी सारी खुल जाएगी। क्या? और जितने लोग कह रहे हैं ना ये हर घर से नसरुल्लाह होगा, क्या तो पता क्या कहेंगे? हर घर में मोदी होगा, हर घर में योगी होगा, फिर ये कहेंगे और हर घर में इंडियन आर्मी का जवान पैदा होगा। ये तो थोड़ा सा मोदी जी साफ छवि के इंसान है, मोदी जी सीधे आदमी है। मगर योगी जो है ना, योगी किसी परिचय का मुताज नहीं है। नहीं यकीन आ रहा तो आओ हमारे उत्तर प्रदेश, चाय पी के जाओ कभी योगी के साथ। अभी तो समझाया जाएगा। क्या भाई साहब? अब कब तक समझाएंगे? जब तक बेटा सुधर ना जाए। अगर बेटे को बवासीर हो गई क्या तो उसका इलाज भी करा जाएगा। क्या? और वो इलाज करेगा योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। ऐसा इलाज करेगा, ऐसा इलाज करेगा कि ये पता क्या कहेंगे? जब इलाज होगा तो आवाज़ कैसी निकलेगी? क्योंकि भाई साहब जब योगी तैयार होता है ना तो हलक तक लेता है वो। क्या? तो ये जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिंदू भारत में रह के भारत का गुणगान कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो इस देश के नागरिक है जिन्होंने नमक खाया है। और जो यहाँ का खाते हैं और बाहर का गुनगुनाते हैं वो वही लोग हैं जो अपने पिताजी को पिताजी नहीं बोलते, साथ वाले को अब्बू बोलते हैं, क्योंकि उसने साइकिल दिला दी। क्या? अगर साइकिल दिलाने वाला बाप बन जाए तो मोटरसाइकिल दिलाने वाला तो परदादा बन जाएगा। क्या? हाँ ये भी समझदार है। मनमोहन के टाइम पे जितने बार मौके दिए ना हमारे आर्मी के जवान ने, उनके टोपे भी निकाल के फेंके, इतनी बेइज्जती करी कश्मीर में लोकल बंदों ने। आज किसी की हिम्मत नहीं है। एक आर्मी वाला जाकर जब रेड लाइट पे खड़ा होता है ना, क्या तो पुलिस वाले को तो आदमी इग्नोर कर देता है, मगर वो जैसे ऐसे लोड करता है ना, वही शेड्यूल है, वही सटर रूल है, तो छूटते पड़े क्या कहते हैं? वो भाई पागल हो गया क्या? वो आर्मी वाला है। क्योंकि आर्मी वाला भाई कहीं का हो, हाथ बांध के मत खड़े होना भैया, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, क्या 29 राज्यों में कहीं का हो, चाहे पंजाब का हो, मगर आर्मी वाला रहता है। जोरदार तालियां बजाओ भाई आर्मी वाले के लिए। वो पैसे कमाने नहीं जाता। क्या? वो अपनी माँ को कह के जाता है कि टेंशन ना नहीं, मैं तेरे वास्ते नहीं, सारी दुनिया, सारी हिंदुस्तान की माँ की सेवा करने वास्ते जा रही है बॉर्डर से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये भाईचारा है, ये सेकुलरिज्म है भारत के अंदर। आप एक बात बताइए, जूस की दुकानें खोल रखी हैं, आप एक तरफ से देखो दूध में थूक रहा है, कोई कपड़ों पर थूक रहा है, कोई फल पर थूक रहा है, कोई पानी में थूक रहा है, कोई रोटी में थूक रहा है, और कोई तो दाढ़ी बनवाने जाओ तो चेहरे पर ही थूक दे रहा है। और यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जस्टिस के पानी में थूक दिया एक मुल्ला ने। बताइए आप, इस देश के अंदर हाई कोर्ट के जज साहब के पानी में थूक दिया, उनको थूका हुआ पानी पिला दिया। तो आम नागरिक की कैसे सुरक्षा प्रदान होगी? आम जनमानस जो इस देश के अंदर 110 करोड़ सनातनी हिंदू है, जो 110 करोड़ सनातनी हिंदू नवरात्रों में 9 दिन अपनी 9 माताओं को पूजने का काम कर रहा है, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे कि वो जो फल ले रहा है वो सही ले रहा है, जो उसको पानी मिल रहा है, जो उसको चिप्स मिल रही है, जो उसको खाद्य सामग्री मिल रही है वो सही मिल रही है। एक तरफ सरकार ने 2019 अधिनियम, उपभोक्ता संतुष्टि अधिनियम 2019, जागो ग्राहक जागो, दूसरी तरफ थूक जिहाद चल रहा है। आपने देखा नहीं लोनी के अंदर
इंद्रपुरम के अंदर जूस के अंदर पेशाब मिला करके पिलाने का काम करा। आपने करावल नगर के अंदर देखा किस प्रकार से मोहम्मद आलिम ने कृष्णा जूस सेंटर के नाम से दुकान खोल करके थूक पिलाने का काम करा लोगों को। साहब ये हिंदुओं के साथ ही क्यों होगा, आप बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को एक बात बताइए। आपने कहा एक दो व्यक्तियों ने कर दिया, साहब ये लोग क्या कहते हैं, हमारे मंदिरों के पुजारियों पर ये लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं। पुजारी हमारे धर्म में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, पुजारी हमारे धर्म में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। डायलॉग बना दिया हवस का पुजारी। अरे साहब ये क्यों नहीं बोला हवस का मौलाना, हवस का पादरी क्यों नहीं बोला, हवस का पुजारी क्यों बोला? क्योंकि आप चिन्हित करके बोलने का काम करते हैं। मैं कहता हूं ये इम्तियाज अली 2 कौड़ी का आदमी जो आज बोल रहा था हवस का पुजारी, कल बोला ना इसने हवस का पुजारी। ये 2 कौड़ी का आदमी इम्तियाज अली, इसने हवस का मौलाना क्यों नहीं बोला? ये 2 कौड़ी का आदमी इम्तियाज अली, इसने हवस का पादरी क्यों नहीं बोला? मैं भी तो कह रहा हूं कि सारे अली आतंकवादी होते हैं, सारे के सारे अली आतंकवादी होते हैं। मैं तो अलियों को बोल रहा हूं, पर इम्तियाज अली को बोला ना। अब मैं इम्तियाज अली को बोलूंगा तो सारे अली बुरा मान जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसको अभिषेक ठाकुर ने कैसे बोल दिया कि सारे अली आतंकवादी होते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको एक फिर कहावत समझाता हूँ। आप जब पढ़ेंगे साइंस तो सांप होता है, सांप की प्रजाति में 70% सांप जहरीले नहीं होते, सिर्फ 30% सांप जहरीले होते हैं। पर पत्रकार महोदय आपके घर में कभी सांप निकलता है तो डसवा के देखते हो कि ये वाला जहरीला है कि ये वाला नहीं है? क्या करते हैं आप? सांप का विरोध करते हैं, उसको मारने का काम करते हैं और उसको वहां से निपटाने का काम करते हैं। तो सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। तो ये मेरे को कोई सर्टिफिकेट कहां से निकलेगा? चैनलों के मालिकों से और आप जैसे पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं, आप सर्टिफाइड करिए कि देश का सच्चा मुस्लिम कहां चला जाता है जब इम्तियाज अली जैसा 2 कौड़ी का आदमी हमारे नवरात्रों में हवस का पुजारियों, मंदिर के पुजारियों को हवस का पुजारी बोलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बात करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं सबको लेकर के, डिसीजन लेकर के आते हैं सबके लिए। नाम की बात करी, बंद करने की बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बात करी। पर भाई साहब ये सारा दिक्कत लंबी दाढ़ी गोल टोपी क्यों है? मैं योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी लेकर के आते हैं, देगी मिर्च का तड़का, मुस्लिम का अंग फड़का। अरे इनका अंग काय को फड़कने लगता है? जैन भी इस देश में रह रहे हैं, इस देश में सिख भी रह रहे हैं, इस देश में पारसी भी रह रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं ना। हर चीज में मुसलमान को ही दिक्कत है, इस्लाम खतरे में। और मैं इस 2 कौड़ी के आदमी इम्तियाज अली को, ये कल रामगिरी महाराज जी को भी धमकी दे रहा था। ये 2 कौड़ी का इम्तियाज अली कह रहा था कि पब्लिक लेकर के खड़ा हूं। बेटा तुम जितनी भीड़ लेकर के खड़े हो ना महाराष्ट्र में, इतनी भीड़ इस देश का हिंदू नाश्ते में खा जाता है। इस बात को समझ लेना। हम इस देश के जागरूक नागरिक है। इस देश का हिंदू इस देश में सड़कों पर इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि ये हमारा देश है। हम अपने देश में सड़कों पर उतर के अपने देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं करना चाहते, हम अपने देश में बंदी नहीं करना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे धर्म के हमारे पुजारियों को हवस का पुजारी कहेगा। मैं इसको बता रहा हूँ, इसको कोई मिट्टी में मिला जाएगा किसी दिन। और ये जिस पार्टी से आता है 15 मिनट वाली पार्टी से, जो इसकी पार्टी का वो है अकरुद्दीन सकरुद्दीन फकरुद्दीन, वो जो 15 मिनट वाली पार्टी से आता है ना, ये उसको भी बता देना चाहता हूँ। उसके घर पे हम 19 मिनट खड़े होकर के आए थे, मैं, विजय भाई और 4 भाई। उसके बस की नहीं है कुछ, वो 15 मिनट वाला वो नकली फिल्म है। इस इम्तियाज अली बेटा समझ जाओ, नहीं किसी दिन कोई सही हिंदू टकरा गया रास्ते में तो तुमको 15 मिनट ही समझा देगा। और दूसरी चीज उसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रामगिरी महाराज को और हिंदू मंदिरों को ये टारगेट कर रहा है नवरात्रों के अंदर, तो भाई साहब हम इस देश के अंदर सड़कों पर नहीं आना चाहते। लेकिन अगर हमारे महात्माओं पर, हमारे साधु संतों पर, हमारे धर्म पर पाल घर जैसा कांड करने की सोचोगे ना तो तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, निस्ता नाबूद कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश के मुसलमानों को, जो मौलाना को, जो फतवे निकालते हैं, इन लोगों ने फतवा अभी तक क्यों नहीं निकाला, ऐलान क्यों नहीं करा? मस्जिद में जब अजान सुबह की करते हैं, सुबह की अजान 4-5 बजे करने के बाद इन्होंने क्यों नहीं अजान में बोला कि भारत के अंदर कोई भी मुसलमान व्यक्ति मांस की, मीट की दुकान नहीं खोलेगा? मेहरौली की खबर है भाई साहब, मेहरौली की खबर है। सुबेरे बंदा 5:30 बजे मुंह में पानी भर करके भाई साहब वो फूलों पे थूक रहा है। उसको पता है ये फूल कहाँ जाएंगे। नवरात्रों का पावन महीना है कि कोई वैष्णो माता को पूछता है, कोई शेरों वाली मैया को पूछे, कोई माँ सरस्वती माता को पूछता है, कोई लक्ष्मी माता को पूछता है। 9 की 9 देवी हमारे घरों में पूजी जा रही है। लेकिन ये लोग दूध के अंदर, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं छोड़ रहे। फूलों के अंदर पेंठा होता है ना, पेंठा जो प्रसाद के रूप में चढ़ा रहा है उसके अंदर, केले के अंदर, सेब के अंदर, खजूर होता है ना, खजूर में भी थूक रहे हैं लोग। तो हमें हमारा ये मैसेज है और बड़े प्यार से हम शांति से बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने लोगों को तो ये वीडियो भेजें। जो भी फूल खरीदें, माला खरीदें, फल खरीदें, फ्रूट खरीदें, मैया रानी की चुन्नी खरीदें, कोई सामग्री खरीदें, नवरात्रे देख करके खरीदें, बड़े सोच समझ के खरीदें। कहीं थूका हुआ, जिस तरीके से देख रहे हो लोग मूत करके पिला रहे हैं। मूतने वाला कौन है भाई साहब? मूतने वाला कौन है जो मूत करके पिला रहा है? उनका भी धर्मी मुसलमान है भाई, मुसलमान है ना भाई। बात तो सही है। हम इनके ताजिए निकले और मैं यहाँ पर सूअर की दुकान खोल करके बैठ जाऊँ और मैं यहाँ सूअर काटने में लग रहा हूँ, अच्छा लगेगा इनको? जब इनके ताजिए निकलते हैं, इनके मुहर्रम निकलते हैं, तो पुलिस पहले ही बोलती है कोई भी मीट मार्ट की दुकान और किसी भी तरीके की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, सूअर की विशेष नहीं खुलनी चाहिए। अगर ये मीट की बंद नहीं करेंगे तो हम सूअर की बंद नहीं करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 30,000 के पास रात को मैया रानी की जोत लेकर के जा रहे थे। सोच रहे हो आप, झंडे वाले मंदिर से यूपी के अंदर जोत लेकर के जा रहे थे जो व्यक्ति, उनके ऊपर इन्होंने क्या कहते हैं भैंस का, गौ माता का मांस फेंक दिया, वैसे छिलके फेंक दिए। पूरी दुनिया ने देखी है। हम ये बताना चाह रहे हैं ये हमारे सगे नहीं है, ना ही हमें यात्रा करने दे रहे हैं, ना ही हमारी यात्रा और शोभा यात्रा निकालने दे रहे हैं। अभी इनके मोहम्मद और अल्लाह के बारे में गलत बोल दो,
1 मिनट में देखो फिर आप गुस्ताखे नबी की 21,000 सारे बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, सुर से सुर मिला करके बोलेंगे। लेकिन जब धर्म की बात आ रही है, हमारे धर्म के कोई अपमान मुसलमान समाज का व्यक्ति कर रहा तो ये कुछ चुप है भाई, तब टेप लग गई। किसी मौलाना ने बोले चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मतलब ये कहने का मतलब है मैं हिंदुओं से हाथ जोड़ करके भैया पैर भी छू लूंगा तुम्हारे में। भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, 2-4 लाख के मोबाइल होंगे, बड़े बड़े सोफे होंगे, 10-20-50 हजार करोड़ के मालिक है, 2-4 करोड़ हजार के मालिक होंगे आप लोग। लेकिन उससे कोई धर्म को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धर्म को जब फर्क पड़ने वाला जब धर्म के लोगों को जगाने लोगों। आपने कोई भी पूजा पाठ का सामान ले लो, हिंदुओं को तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ रास्ते में अगर भूख लगे कोई चीज लेना देख कर खरीद रहे, बेधर्मी से तो नहीं खरीद रहे, नहीं तो वो थूक और मूत कर खिला रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी जी ने बोला है तो योगी जी का यूपी में पालन हो रहा है, तो और मुसलमान के समाज के लोगों को बोलना चाहिए योगी जी ने महापालित कदम पूरे भारत में करेंगे। दिल्ली के अंदर कूनी मीट की दुकान बंद है, केजरीवाल ने कूनी हो रहा, डीएम एसडीएम ने कूनी बोली, क्यों नहीं बोली भाई इन लोगों ने? दिल्ली के अंदर एक भी मीट की दुकान बंद नहीं है, बिरयानी की दुकान बंद नहीं है, क्यों नहीं बंदे? भैया जैसी सरकार रखोगे हमारे हरियाणा में एक दुकान खोल के दिखा दो ना आप। कोई आदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने पारित नहीं करा, ऑटोमेटिक ही बंद है। ऑटोमेटिक पता क्यों बंद है? उनके पता है जो यहाँ पर आएंगे ना, जो यहाँ पर जो सेना आएगी यहाँ पर बंद करवाने के लिए, वो भैया ना कानून ना वो प्रशासन ना वो मुख्यमंत्री, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है, खुद ही भीड़ आएगी और भीड़ ही समेट देगी। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं मुसलमान समाज से सारी मीट और मुर्गे की और बिरयानी की दुकानें बंद कर लो, ठीक है? आज हम खुल करके बोल तो रहे हैं, हम थोड़ी ना बोले मुसलमान समाज को मारो पीटो भगाओ, में हम बोल रहे हैं क्या भैया? लेकिन हमारी बच्चों के बलात्कार ये लोग करेंगे, गौ माता ये काट काट करके खाएंगे, थूक करके हमें पिलाएंगे, मूत करके समाज को पिलाएंगे, तो भैया कौन इनका सगा बनेगा? हम तो इनके सगे ना बनने के फिर भैया। इसलिए बोल रहा हूँ बाइकआउट बाइकआउट और पूरा बाइकआउट, और देख करके सामान खरीदो। एक भी मैया रानी पे नवरात्रों में एक भी चुन्नी से लेकर के फलहार तक मैया रानी के सामने नहीं पहुंचना चाहिए इनका थूका। बात तो सही है। देखिए योगी जी का जो फैसला है वो देश के लिए सबसे आगे अच्छा फैसला है। पर क्या कारण है कि जो हिंदू और भाई मुसलमानों की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, क्या इस नवरात्र में आप दिखाइए ना भाईचारा। आप 9 दिन तक ऐसी दुकानें बंद करिए, तो हमें भी पता चलना चाहिए ना कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। पर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पूजा पद्धति जो हमारी है उससे बड़ी दिक्कत है। फूलों में थूक कर चढ़ावा देना, उसके बाद प्रसादों में देना। मतलब कारण क्या है कि हिंदू धर्म के किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें विघन डालने का काम क्यों करते हैं? क्या इस देश में वो इस देश के जो लोग हिंदू हैं उस समाज को अपना नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो खुलकर 20-25 करोड़ जो लोग हैं वो खड़े होकर बोल दे कि इस देश में हिंदू जो है वो हमारा नहीं है। भाईचारे का हम ढोंग कर रहे हैं, जैसे हमने श्रीलंका में किया, जैसे हम अफगानिस्तान में कर रहे हैं, जैसे हम बांग्लादेश में कर रहे हैं, जैसे अदर स्टेट में कर रहे हैं। आप ढोंग करना बंद करिए, क्योंकि हिंदू समाज को ये चीजें समझ आ रही है कि जब हम रामनवमी की यात्रा निकालते हैं तो भी आप पत्थर चलाने का काम करते हैं। जब हमारी नवरात्र होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा चिकन की दुकानें जो कभी खुलती भी नहीं होगी उसको भी खोलने का काम करते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप चिकन की दुकान खोलें, शराब की दुकान खोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नवरात्र में जिसको पूजा करना है वो अपने तरीके से करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम जनता को बताना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। ऐसी दिक्कत तो कभी नहीं आती थी कि बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग पहुंच जाते थे, अतीक अहमद के जनाजे में पहुंच जाते थे, पर अब्दुल कलाम के में नहीं पहुंचे। ये दिक्कतें आप वहां भी पूछ सकते थे ना, पर आपने वहां नहीं पूछा। आप हमसे पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने सेकुलर का ठेका ले रखा है। इस देश का सारा सेकुलर का ठेका हिंदू समाज ने ले रखा है, उसको आप थोप रहे हो कि आज दिक्कत क्यों आ रही है। ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी, उन दिक्कतों को हम सुलझाएंगे। या तो जो दिक्कत करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, और जो दिक्कत करने वाला होगा उसको बहत्तर रूट तक भी पहुंचाएंगे। बता देना चाहता हूं कि बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज इस देश का मालिक है, और जब वो पूजा पाठ करेगा तो कम से कम यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज जो अपने आप को बनावटी अल्पसंख्यक कहता है, 1947 में 5-7 करोड़ थे, आज 35 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, जो अल्पसंख्यक का दर्जा भी खोने वाले हैं। उन लोगों से मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो भाईचारा का ढोंग बंद करो। दूसरा, आप कह रहे हो कि इस देश को बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। 1947 से लेकर इस देश को हिंदू मुसलमान के दायरे में बांधा गया, और आज वो सारा का सारा धागा खोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि योगी और मोदी का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा सपोर्ट इसलिए जरूरी है कि जनता को पता चलना चाहिए, हिंदू समाज को पता चलना चाहिए कि आपका हक क्या है। हिंदू समाज को अपने वर्शिप ऑफ एक्ट लगा दिया आपने, पूरे देश में वर्शिप ऑफ एक्ट लगाया हुआ है। मंदिर से पैसा लेते हो आप, वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो? मदरसे पे खर्च कर रहे हो, कहीं चर्च पे खर्च कर रहे हो, कहीं गुरुद्वारे पे खर्च कर रहे हो, और हमारे ही मंदिर का पैसा, हमारे ही मंदिर में हमें लड्डू चढ़ा रहे हो। कौन सा? बीफ का तेल लगा डाल के, मछली का तेल डालकर, और हमारे समाज को मतलब गंदा करने का काम कौन कर रहा है? हमारे ही मंदिर ट्रस्ट में 5-5, 8-8 मुसलमानों को आप ट्रस्टी क्यों बना रहे हैं जी? जिनको पता भी नहीं है हिंदू समाज का, उसको क्यों बनाया जा रहा है? क्यों मौलवी के समाज में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इस्लाम में, मदरसे में, मस्जिद में जो ट्रस्ट है जो उनकी तरफ से बनाए गए, उसमें भी हमें बनाओ ना। पर नहीं बनाएंगे, वक्फ बोर्ड बना देंगे, हज पे सब्सिडी दे देंगे, माइनॉरिटी कमीशन दे देंगे। हिंदू मुसलमान वहां होता है सर, यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं रहा, यहाँ पर तो धागा खोलने का काम हो रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो नहीं है कि किसी का समाज क्या खाएगा, क्या भूखा मरेगा, हमें उससे ठेकेदारी हमने नहीं ली है। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जब वो तय करते हैं कि हिजबुल्लाह का, नसरुल्लाह का समर्थन करते हैं, बुरहान वानी का समर्थन करते हैं, तो हम भी समर्थन करते हैं शिवाजी और महाराणा प्रताप का। तो हम भी तय करके बैठे हैं कि राम श्याम और घनश्याम से हम सामान लेंगे, पर हम अब्दुल से सामान नहीं लेंगे। बिल्कुल। यही नहीं, अभी और सुनिए।
मुख्यमंत्री जी ने, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो फरमान जारी किया है, वो किसी धर्म को देख के नहीं किया, वो अपने हिंदुओं के लिए किया है कि जो भी सामान खरीदा जाए वो हिंदुओं से खरीदा जाए, हिंदू की दुकानों से खरीदा जाए। क्योंकि जब भी कभी हमारे हिंदू त्यौहार आते हैं तो उसी में विघ्न आता है। कभी दीपावली आता है, कभी छठ पूजा आता है, या कभी भी दशहरा का त्यौहार आता है, या कभी भी ये लगा लो नवरात्रि का त्यौहार अब आ ही गया है। आज पहला नवरात्रि का त्यौहार है, तो ये लगा लो कहीं ना कहीं हिंदू अभी भी सोया हुआ है। सैकड़ों दोगला हिंदू कभी अभी भी सोया हुआ है। उसे ये नहीं पता कि कौन सी दुकान से सामान लेना चाहिए, कौन सी दुकान से सामान नहीं लेना चाहिए। तो भाई जहाँ पे जितने भी हिंदू समाज की दुकान है वहीं पे जाके तुम खरीदारी करो, वहाँ पे स्कैनर करो, स्कैन करके देखो कि वहाँ पे कैसा क्या किस नाम से आ रहा है, कौन सी शॉप है। मैं सभी हिंदू समाज की बहन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, हर एक हिंदू समाज के भाइयों से, जितने भी लोग हैं, भाई जागरूक हो जाओ और अपने धर्म को भ्रष्ट मत करो। पता नहीं क्या चीज मिला के तुम्हें पिला देते हैं, मुंह पिला के पिला देते हैं, थूक के खिला देते हैं। तो कम से कम अपने घर वाले को तो देखो, अपने बच्चे को तो देखो। जो तिरुपति बालाजी में इतने जो प्रसादम के अंदर जो मिला के खिलाया गया, कि तभी भी तुम जागे नहीं हो क्या? 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर आहत लगी है। सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है तिरुपति बालाजी, पूरे विश्व में मंदिर जो है, और ये लगा लो पूरे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो तभी भी अभी भी नहीं जागे तो डूब के मर जाओ यार तुम।